कैंडिडेट्स आप सभी के लिए द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे कुछ पोस्ट रिलीज की गई हैं। वो पोस्ट क्या है, कैसे आप उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी किसी कंपनी के अंतर्गत एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है, तो आज के वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपके काम की भी यहाँ पे कोई पोस्ट हो सकती है। जो डिटेल नोटिफिकेशन है हम उसमें सारी चीजें देखेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। एक पोस्ट नहीं है यहाँ पे, उसके अंतर्गत 5-6 पोस्ट दी गई हैं। तो सब पोस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन उनके लिए रखी गई है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा नोटिस आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पे कुछ पोस्ट रिलीज की गई हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है, कुछ यहाँ पे अलग से आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है। कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये रही सबसे पहले आपके लिए बता दें हम ऑफिशियल साइट, ठीक है, कंपनी की। इसी में आपको फॉर्म फिल करना है। अब कब से फिल कर सकते हैं, तो 9 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 24 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फी, यहाँ पे फॉर्म फिल करने की, फीस फी करने की, फॉर्म फिल करने की सारी डेट आपकी 24 जुलाई है। 9 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कुछ टाइम बाद अभी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम एक एक करके सारी पोस्ट डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज भी डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से कोई एक पोस्ट के लिए वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगी गई है वो आपके पास है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले पोस्ट रहेगी हमारी, वो रहेगी असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की, जिसके अंतर्गत आपकी टोटल एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए रिलीज की गई है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिलीज की गई है। यहाँ पे लोअर एज नहीं दी गई है, अपर एज दी गई है और वो रहने वाली है 32 ईयर्स। ठीक है, ये आपकी अपर एज है। अब बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है आपसे हिंदी में। ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए हिंदी में विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एडवांटेज आपको दिया जाएगा जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन हम सीधे एक्सपीरियंस की बात करेंगे। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तो मांगी ही गई है हिंदी में, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है हिंदी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की। अगली पोस्ट हमारी रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत भी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एज क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपसे BE IT and CS MCA और MBA PGDM ये मांगा गया है विद स्पेशलाइजेशन इन IT सिस्टम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस, किसी एक ऐसे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया हुआ होना चाहिए। 1 ईयर का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की, जिसके अंतर्गत 8 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल रिलीज की गई है। जो आपकी एज है यहाँ पे मिनिमम नहीं है, अपर एज इसके लिए भी दी गई है 30 ईयर्स। अगर आपकी एज ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपने MBA किया हुआ होना चाहिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रेलेवेंट स्ट्रीम्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास MBA डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, CA या CMA किया हुआ होना चाहिए। 8 पोस्ट है, अपर एज 30 दी गई है। फिर है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए 50 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं। 30 इसकी भी अपर एज है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है BSc एग्रीकल्चर।
ठीक है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद रहेगी जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, जिसके लिए भी यहाँ पे 50 पोस्ट रहेंगी। 30 आपकी अपर एज है। बीकॉम अगर आपने किया हुआ है, 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम है ये मार्क्स, ठीक है। फिर है जूनियर असिस्टेंट जनरल, जिसके लिए 30 पोस्ट रहने वाली है। अपर एज 30 रहेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन वही रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स मिनिमम एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स मिनिमम। ये आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट रहने वाली है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर इनमें से एक भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप किसी गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप बेसिक यहाँ पे बेसिकली या बेशक आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है जिसके लिए 50 वैकेंसीज यहाँ पे है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए या जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन भी अप्लाई होगा, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन होता है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा। फिर कुछ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो। फिर कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्केल ऑफ पे की। तो देखिए पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसका पे स्केल रहेगा 40,000 से 1,40,000 के बीच में। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सेम, ठीक है। दोनों असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेम आपका बेस स्केल ऑफ पे रहने वाला है। उसके बाद रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग और मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए सेम 30,000 से 1,20,000 के बीच में। फिर है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए जो आपका बेसिक पे रहेगा या पे स्केल रहेगा वो रहेगा 22,000 से 90,000 के बीच में। ये आपका यहाँ पे स्केल रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पे 12th मंथ का रहेगा। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पे दिया गया है, तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। एज क्राइटेरिया मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसका फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है। पोस्ट वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी दिया गया है साथ ही, तो आप देख लीजिए उस हिसाब से। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे आपके यहाँ पे फीस की। तो फीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए रहने वाली है यहाँ पे 1,770, जिसमें आपका एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस और जीएसटी तीनों रहने वाला है। SC ST एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 590 रुपीज फी रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी फीस रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे करना है, जिस ऑफिशियल साइट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहीं से आपको पे भी करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? कंपनी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको उसका रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। फिर आपको वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है, जिसके लिए आपको अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर किसी एक से अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। वो रजिस्टर करते ही आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपको अपना जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी है, डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, फोटो सिग्नेचर का साइज फॉर्मेट क्या रहेगा वो मेंशन किया गया है, तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको फी यहाँ पे कर देनी है। फी पे करते ही आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड वगैरह के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो एडमिट कार्ड वगैरह और जो उसके अंतर्गत जो एग्जाम वेन्यू है, डेट वगैरह सारी चीजें, कौन सी पोस्ट आपने अप्लाई किया हुआ है, वो सब कुछ ऑफिशियल साइट पे ही आएगा जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऑफिशियल साइट पे ही रिलीज की जाएंगी और जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको SMS वगैरह के थ्रू भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। विल बी सेंट ईमेल आईडी SMS प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की होंगी चीजें वो यहाँ पे उसी के थ्रू आपको बता भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो ये रही आपके एग्जामिनेशन सिटीज। इनमें से किसी एक सिटी में आप एग्जाम दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर जो नजदीकी आपकी सिटी है उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग। फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एग्जाम, यानी जो आपका CBT टेस्ट होगा उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं? तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे 40% एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे 35%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने तो आपको लेके ही आने हैं। इससे ऊपर फिर आपके जितने आएंगे वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये आपको कंपलसरी है लेके आने।
अब सीधे सीधे बात करते हैं आपके रिटन एग्जाम के बारे में। पोस्ट वाइज यहाँ पे एग्जाम रहने वाला है। देखिए मैं डिटेल में सारे जो एग्जाम है, सारे जो टेस्ट नेम है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो सिलेबस है, सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन रहता है, जिसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हो रहे हैं। तो वहां से आप लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप सारी जिस भी पोस्ट का अप्लाई करेंगे उसका पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट नहीं, बहुत सारी पोस्ट है, सबके लिए एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। तो सारी पोस्ट में से जिस भी पोस्ट का अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एग्जाम है आपका 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आपके रहेंगे, जो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 120 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई होने वाली है, और ये रहे वो क्वेश्चंस। और ये उसका नीचे का जो सब्जेक्ट नॉलेज जो रहेगी आपका 5th, उसमें जो सिलेबस आएगा आपका वो ये आएगा, इसी से आपके क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। उसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेम रहेगा। 120 क्वेश्चंस आपको पेपर में करने हैं। 5 पार्ट्स में आपका पेपर बटा हुआ होगा, जिसमें आपको करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। इसका भी जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ऐसी सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस वगैरह मेंशन किया गया है, और ऑलमोस्ट हर किसी पोस्ट के लिए जो एग्जाम है वो सेम रहने वाला है। 120 क्वेश्चंस अभी तक तो यही चल रहा है। 2 घंटे का टाइम, नेगेटिव मार्किंग भी सेम रहने वाली है। 5 पार्ट्स में ही सबके लिए पेपर रहने वाला है, सेम रहेगा हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे फिलहाल। तो जिस भी पोस्ट का अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिएगा कैंडिडेट। यहाँ पे सारी पोस्ट के लिए दिए हुए हैं पूरा एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस वगैरह, सारी जो सब्जेक्ट नॉलेज जो क्वेश्चन पेपर में आने वाली है उसके अंतर्गत सिलेबस क्या क्या रहेगा वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो अब ये सिलेबस के लिए आपको अलग से ऑफिशियल साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी को पीडीएफ को जो यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो इससे ही आपको सारा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी नोटिफिकेशन को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं उन सब के लिंक आपको हमेशा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप वहां से हमेशा वो लिंक को यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, ठीक है। जिसमें आप डिटेल में सारी चीजों को, सारे डाउट्स को पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिए। 24 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।